प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। यहां हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये जो टॉपिक है, जब ऐसे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या कोई एक्सचेंज होता है, परिवर्तन राजयोग, तो ये महाराजयोग अभी सभी राशि कुंडलियों में बन रहा है। ये बहुत रेयरली जब ऐसा पॉइंट आता है, परिवर्तन राजयोग, एक्सचेंज राजयोग, सबसे बड़ा राजयोग कुंडली में ये माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट्स का परिवर्तन है, दो समझो, शुक्र मंगल का परिवर्तन है, शुक्र शनि का है, बुध गुरु का है, सूर्य गुरु का है, सभी कोई भी प्लैनेट्स अगर एक्सचेंज कर रहे हैं कुंडली के अंदर, परिवर्तन एक और दूसरे के घर से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी यहाँ राजयोग वाली बात बन जाती है। तो यहाँ अभी एट प्रेजेंट भी गुरु मार्गी हो गए हैं 11 मार्च से, लेकिन 11 अप्रैल से एक प्लैनेट्स ऐसा एंटर होने वाला है जो दूसरे एक प्लैनेट्स के साथ यहाँ राशि परिवर्तन करेगा। दोनों एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज हो गए, और जब एक्सचेंज होते हैं, परिवर्तन होता है, तो जिंदगी में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन कब आते हैं? आपके लाइफ में सब चेंजेस कहते आते हैं। उसका रीजन ही ये है कि जब बड़े चेंजेस आने हैं, जब ग्रह बदलते हैं, राशि बदलते हैं, ऐसे हाउस में जाते हैं, ऐसे ग्रह के साथ कंजक्शन करते हैं, युति बनाते हैं, तो चेंजेस आते ही है। लेकिन चाहे वो सही हो, गलत हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो अलग बात है। लेकिन जब ये जो मैं राजयोग की बात कर रहा हूं, ये महाराजयोग जो बहुत रेयरली बनते हैं और ये शुभ फल ही देते हैं। अगर दूसरे प्लैनेट्स एक्सचेंज करते हैं तो वहां राहु बैठा है, वहां शनि बैठा है, वहां केतु बैठा है, वहां कोई ऐसा अष्टम स्थान है, 12वां स्थान है, या कोई ऐसे हाउस में जाके बैठ गया जो बाधक है। बाधक हाउस में भी ग्रह ज्यादा बाधक क्रिएट करता है। तो यहाँ वो सब चीजें नहीं है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बड़े लेवल की यहाँ बात होने वाली है। तो दोस्तों, क्या है वो जो दो प्लैनेट से बुध और गुरु दोनों यहाँ राशि परिवर्तन करते हैं, और गुरु आपकी राशि के लॉर्ड से, तो ये आपके लिए ज्यादा मायने रखेगा। ये जो करीबन 19 डेज, मतलब 19 दिनों का यहाँ परिवर्तन राजयोग बनने वाला है। देखिए, अभी मैं जो बात कर रहा हूं है, यहाँ बुध, यहाँ सूर्य और शनि। बुध आएंगे यहाँ 11 तारीख को। इससे पहले मंगल, राहु और यहाँ बुध बैठे हुए हैं। यहां से आने से पहले यहां सूर्य ऑलरेडी राशि चेंज कर लिए है 15 तारीख को, तो यहां 11 अप्रैल को बुध यहां आ जाएंगे। तो यहां से थर्ड हाउस से निकलकर बुध, सूर्य और शनि की युति बन जाएगी 4th हाउस में, और गुरु बैठा है यहां मिथुन राशि में मार्गी होके। तो यहां इफेक्ट क्या होगी? शुक्र भी ऑलरेडी मेष राशि में चल रहे हैं, सबसे बढ़िया पंचम हाउस का शुक्र होता है। तो ये दोनों का एक्सचेंज होने वाला है, परिवर्तन राजयोग, महाराजयोग। दोस्तों, ऐसी ऐसी कुंडली हमने देखी हुई है जिसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ये कहां से ये व्यक्ति इतना बड़ा बनेगा, लेकिन हमने बहुत रिसर्च करके देखा हुआ है। हमारा जो अनुभव है 24-26 साल का, उसके हिसाब से परिवर्तन राजयोग जिंदगी में बड़े परिवर्तन लाता है। एक्सचेंज अगर आपकी कुंडली में है, मतलब आप परिवार में किसी के भी, समझो आपके बेटे की, बेटी की, या आपकी कुंडली में हस्बैंड की, वाइफ की कुंडली में, कहीं भी आपकी फैमिली के अंदर आपके खून से जो रिश्ते हैं उसमें अगर परिवर्तन राजयोग नामक ये राजयोग होता है, ऐसा कोई भी एक परिवर्तन होता है, 2 परिवर्तन होता है, कभी कुंडली में 3 भी होता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली में 2-3 परिवर्तन थे। हमारे जो अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उनकी कुंडली में 2 परिवर्तन राजयोग है।
एक मामूली बैंक में काम करने वाले, जो उनकी जो पोस्ट थी पहले एक बैंक में थे, लेकिन अभी आज होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। ग्रह ही सब चीजें यहाँ परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन, एक्सचेंज योग। तो जब ऐसे योग आते हैं तो व्यक्ति आज बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ये अभी ये योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो इसको कम मत आके। परिवर्तन मतलब कोई ऐसी घटना, ऐसे कोई सोर्सेस खड़े हो जाएंगे अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कतई सोचे नहीं होंगे। तो ये क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, यहां एक्सचेंज योग में बुध गुरु यहां आ जाते हैं और बुध ऊंच के हो जाएंगे, गुरु मीन राशि में चले जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट यहां बन गया। ये 19 दिन मैं बहुत कुंडलियां देखिए दोस्तों, लेकिन जब ऐसा परिवर्तन योग गोचर में भी बन जाता है तो व्यक्ति की जिंदगी में बड़े बदलाव आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड काम बन जाते हैं जो कभी सोचे भी नहीं होते। तो यहां राशि का स्वामी स्वग्रही, साथ में कौन बैठा है? धनेश, लग्नेश और धनेश और भाग्येश, 3 प्लैनेट्स का यहां बैठना। गुरु का बल मिलेगा, लग्नेश का, धन राशि का आपका जो गुरु है मीन राशि का बन जाएगा। यहाँ हमने ये पाया हुआ है। एक्सचेंज का मतलब ये ही है कि दोनों ग्रह अपनी अपनी राशि चेंज करके अपने अपने घर में चले जाते हैं, और जब तक वहां बैठे हैं तो वो फुल फ्लेज में फल देते हैं। तो जन्म कुंडली में कैसे फल मिलता है? समझो कि आपका जन्म कुंडली में एक्सचेंज हो गया, ये तो समझो 19 दिन ही मिलेगा, तो उसका प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे? जब आपका जन्म कुंडली में वो योग बैठा हुआ है, परिवर्तन राजयोग, तो फिर वो ग्रह कौन से ग्रहों का परिवर्तन है उसके ऊपर यहां देखना पड़ेगा। कौन सी राशि का परिवर्तन है, उसमें ग्रह कौन सी राशि के साथ कौन से ग्रह से परिवर्तन कर रहा है, कौन से हाउस से कर रहा है, उसके ऊपर उसकी सीमा तय होगी कि इसका फल आपको कब से मिलना शुरू होगा, आपके जीवन में कब परिवर्तन आएंगे, कब आपके जीवन में बड़े चेंजेस आएंगे। तो ये यहाँ 19 दिन 19 डेज तो आपके लिए समझो एकदम आला ग्रहण। जो भी जहां भी हाथ रखा वहां पैसा, कोयले पे भी हाथ रख दो वो सोना हो जाता है। परिवर्तन राजयोग, एक्सचेंज योग, ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो यहां भाग्य को मजबूत बनाएगा, धन का लेवल बढ़ेगा, नए साहस, नए डेयरिंग आएंगे, 2 नंबर के इनकम के सोर्सेस खड़े होंगे कि राहु को भी इतना ही बल मिलेगा, क्योंकि राहु जो राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि के साथ गुरु बैठा हुआ है, भाग्येश के साथ गुरु बैठा हुआ है। जब शुभ ग्रह, आप कोई भी घर में चले जाओ लेकिन वहां सब चीजें यहाँ अवेलेबल है, सुख संपत्ति वैभव बना हुआ है, तो आपको खाली ऑर्डर ही करना है। सब वहाँ कर्मचारी, लेबर सब वहाँ आपकी सेवा में लग जाएंगे। अभी गुरु ऐसा यहाँ बलवान होके आया हुआ है। तो ये 19 दिन 19 डेज बहुत अहम रहने वाले हैं। नसीब साथ देने वाला है, धन के सोर्सेस खड़े होने वाले हैं, भाग्य चमकने वाला है, और बुध यहाँ बलवान हो गए हैं। तो जो भी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से अभी आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपको कोई अच्छी प्रपोजल दे सकते हैं, या इनका कोई बड़ा काम हो सकता है। चाहे आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ का हो सकता है, वाइफ हो तो आपका हस्बैंड का हो सकता है, आप अपने आप घर में हाउस वाइफ हो तो भी आपके हस्बैंड का काम होगा, क्योंकि अभी बुध सप्तम स्थान में इतना बलवान होके बैठा हुआ है। एक प्रकार का यहाँ भद्र योग। तो जितने भी कमीशन ऑनलाइन से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे आड़तिये, व्यापारी, कंसल्टेंसी प्रोवाइडर, कमीशन एजेंट, ये सब यहाँ मार्केटिंग, मास मीडिया कम्युनिकेशन, सब के लिए यहाँ चांदी चांदी होने वाला है। वक्त बदलता है तो सब चीजें बदल जाती है। तो यहाँ आज ये ग्रह आपको पूरी तरह ये 19 दिन सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बस आपको रेडी होना है। कैसे आपको उसमें आगे बढ़ना है वो आपके ऊपर है। आपको अपना पूरा दिमाग, तन मन धन से पूरा मेहनत, अपना फोकस करना है। स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना है। कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो आप आध्यात्मिक ज्यादा बन जाइए अभी, क्योंकि गुरु की अभी कहाँ बैठा हुआ है, 4th हाउस में, वो भी मीन राशि का स्वग्रह।
और बुध ऊंच का, क्या पूछो, देखने का ही नहीं, बस अभी इतनी जबरदस्त ये 19 डेज में मूवमेंट आने वाली है। गुरु भी मार्गी हो गया है, लास्ट गुरु का 83 डेज का पड़ाव बाकी है और ये 19 दिन उसमें सोने पे सुहागा, ये जो बनने वाला 83 में जो बनने वाला है वो बनाने के लिए ही ये मूवमेंट यहाँ बनी हुई है। तो बड़े घर, गाड़ी, मकान, व्हीकल्स, ये सब यहाँ हो सकता है। घर माइग्रेट हो सकता है, नया घर मिल सकता है, नई गाड़ी आ सकती है, नया बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, नई कुछ मूवमेंट आपके जॉब के अंदर आ सकती है, नए जॉब में जा सकता है, या फिर आपका प्रमोशन, या फिर आपको इंक्रीमेंट, ये सब यहाँ धन राशि वालों के लिए शुरुआत होने वाली। जैसे ही यहाँ गुरु आएगा उसकी मूवमेंट और फास्ट हो जाएगी। उससे पहले भी, गुरु के आने से पहले भी, ये परिवर्तन राजयोग से पहले भी मूवमेंट शुरू हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कि गुरु ऑलरेडी यहाँ मार्गी भ्रमण कर रहा है। लेकिन जब ये आएगा, एक्सचेंज जब बनेगा, तो परिवर्तन जीवन में अवश्य होने वाला है। घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधा, चैन, सब यहाँ बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है, आपका इंक्रीज, सब यहाँ चीजें, सुख सुविधा बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होने वाले हैं। तो ये 19 डेज का इतना बताने का रीजन एक ही है कि ये 19 डेज ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, उसकी जो रूपरेखाएं हैं, उसका जो रास्ता है, वो यहाँ तैयार होने वाला है। क्योंकि आगे आप बड़ी रेंज वाली पार्टी बनने वाले हो, जब यहाँ गुरु ऊंच के होके आ जाएंगे, वो अलग ही चीज होगी, उसका इफेक्ट आपने जिंदगी में सोचा नहीं ऐसे फल मिलने वाले हैं। तो जो मैंने बताया, बने इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहिए, गुरुवार के दिन बने इतना पीली चीज़ों का दान कीजिए, छोटे बच्चों के खुश रखिए, उनको यथाशक्ति दान दीजिए, चॉकलेट वगैरह, स्कूल की फीस, या कहीं भी गुरुजन्य लोग, हमारे जैसे जो गुरु हैं, साधु संत हैं, उनकी सेवा कीजिए, बने उतना उनको हेल्पफुल होइए। कहीं नहीं जाएगा, दिया हुआ कहीं जाता नहीं है। अपने कंप्यूटर में भूल आती है, लेकिन कुदरत के कंप्यूटर में कभी भूल नहीं आती। आपने जो भी दिया है उसका 100 गुना ये प्रकृति, कुदरत, भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, सब यहाँ एक झटके में आपको लौटाने वाला है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।